बात कर रहा है। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए। मैं एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। तमाम तरह के तर्क होते हैं, कुछ ऐसे तर्क होते हैं जिनको मैं हमेशा पुड़िया में बांध के अपने साथ रखता हूं। मेरे पास में सज्जन सामने खड़े, उन्होंने पूछा काहे पे बहस है आज। मैंने कहा सुन तो रहे। बोले पटाखों पर है। मैंने कहा हाँ पटाखों पर है। बोले पटाखे जलाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा क्यों। बोले देखिए इससे कई फायदे हैं। मैंने कहा जैसे। बोले देखिए ये जो मच्छर होते हैं ना, इन पटाखों से मर जाते हैं, और आदमी जो मर रहा है उसका, जो आदमी मर गया वो, और बच्चे, और आज तक कोई ना हो। मुझे नहीं बचपन में जब आप पैदा हुए थे तो इस देश की आबादी कुछ और थी, आज कुछ देश की आबादी कुछ और है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको समझना है तो समझेंगे। हम कह रहे हैं कि वही बात है, हम तो हमारे तुझे पोदार साहब बहस नहीं बैठिए। सवाल यह था कि वो गिलहरी जो थी, पोदार जी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जीवन की दृष्टि है ये। वो गिलहरी जो थी वो रेत में लौटती थी और समुद्र में जाके झाड़ देती थी और कहती थी कि मैं तो राम सेतु के लिए काम कर रही हूं। वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात कर रहा हूं मैं, जो आपके भी आराध्य हैं, मेरे भी आराध्य। बैठे रहिएगा पोदार, वह नीचे चुंबक लगा लीजिएगा, उठ ना जाइएगा। वो कहती थी कि मैं भी वही काम कर रही हूं, राम का काम कर रही हूं। छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, पटाखों का हो सकता है छोटा सा योगदान हो, पराली बड़ा हो, गाड़ियां जो है चल रही हैं दिल्ली के अंदर वो ज्यादा बड़ा हो, इंडस्ट्री उससे ज्यादा बड़ा हो, सबको करना होगा। समाज तो हमारा आप सबका है ना। सिर्फ इसीलिए झंडा उठा देना कि नो पटाखा पटाखा पटाखा, पोदार साहब समझने की चीज है। मैं आपका स्वागत करता हूं, कानपुर से आप आई हैं, मेरा शो देखती रहती हैं। मैं तो बस सिर्फ आशीर्वाद मांगूंगा। आपसे कुछ कहना चाहती हैं आज आप? जी मैं ये चाहती हूँ कि हमारे गुरु नानक देव जी ने एक मिनट गुरु नानक देव जी की बात हो रही, सुन तो लो कम से कम, इतना तो सुना जा सकता। जी जो हमारे गुरु नानक देव जी ने दो दोस्त बनाए हैं, एक मुसलमान एक हिंदू, बाला और मर्दाना। दोनों से मिलके रहते थे। वो कहते हैं कोई धर्म बुरा नहीं है, सिर्फ हमारे कर्म बुरे हैं। अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो शुभ अमला बाजो दोनों रोई। कर्म अगर करेंगे अच्छे तो उसके फल, उसके परिणाम जो हैं अच्छे आएंगे, और अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आ सकते। ये बात समझने की चीज है। बात सिर्फ मच्छर के मरने की नहीं है, सिर्फ कि मच्छर मर जाते हैं पटाखों से। मेरा यह भी कहना है कि अगर अस्पताल में आप जाएंगे, डाटा निकालेंगे, और इस तरफ काम बहुत हुआ है और होने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं, वो परेशान होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं पटाखे, उत्सव प्रियता होना चाहिए। अब तक इस देश में इतनी बात हुई, कम से कम भैया जी को ही कर लेना चाहिए था कि उस दिन एक सामूहिक कोई एक जगह हो जहां पे, जैसा यूरोप में होता है नदी के किनारे, कोई ऐसी चीज हो जहां पे सारे लोग आए, देश के लोग बैठे, शहर के, और देखिए आतिशबाजी। डॉक्टर साहब जी, मैं कहना चाहूंगा कि मानव सभ्यता का विकास जो हमारी हुआ है, हमेशा इंसान ने अपने आप को अपडेट किया है। चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे दुनिया का कहीं भी प्रांत का व्यक्ति हो, तभी आज इंसान चांद के ऊपर पहुंचा है। डॉक्टर साहब मैं बात सच कह रहा हूं, जीवन कौशल सिखाया दुनिया को कि जिए कैसे, रहे कैसे, उठे कैसे, बैठे कैसे, भोजन करें तो मंत्र है, भोजन पश्चात मंत्र है, उत्सव का मंत्र है, सुबह उठते हैं तो जब भूमि रखते हैं जब पैर तब मंत्र है। और लेकिन आज हमको बताया जा रहा है हुजूर आली कि पटाखे जो हैं मत जलाइए, नहीं तो खतरे में है। मैं नहीं जलाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सब त्योहारों पे फिर ये कंडीशन लागू होनी चाहिए ना। सिर्फ हिंदुओं के त्योहार पर ही क्यों पटाखे चलें, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दो, बारूद जो पटाखे में उसको छोटा कर दो। लेकिन लोग खुशियां मनाते हैं त्योहार के दिन, तो वो थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए। बिल्कुल ही बैन कर देने से तो नहीं। अब एक बात बताइए, कल उनके मंत्री, केजरीवाल के मंत्री के वो बनने, बेटा सुन लो, तो उनके घर पे पटाखे चलाए आपके, मैं बता रहा हूं ना, उनको बिल्कुल बोलने का अधिकार नहीं है। उनको तो मैं फिर बोलता हूं कि सजा होनी चाहिए, गोपाल होनी चाहिए। अरे आप धीरे कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं उनको सू मोटो लीजिए, उनके ऊपर मुकदमा दायर करिए। नहीं। लेकिन मेरी बात सुनिए, हमें उदाहरण हमेशा बड़े रखने चाहिए सोसाइटी में। जी आज जस्ट कम है जी।